दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सीजेआई संजीव खन्ना ने चर्चा की है। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने वरिष्ठ वकीलों के साथ चर्चा की है। सभी जज जहां संभव हो वर्चुअल अनुमति दें। सीजेआई ने कहा है हमें वकीलों के सहयोग की भी जरूरत है। सीजेआई ने यह भी कहा है वकील भी वर्चुअली पेश हों, जितने कम वाहन चलेंगे उतना प्रदूषण घटेगा। सीजेआई ये भी कहते हुए नजर आए इस संदेश अन्य अदालतों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो दूसरे तरफ कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, उनका ये कहना है कि संदेश अन्य अदालतों तक पहुंचाने की जरूरत है। प्रदूषण नियंत्रण से बाहर हो रहा है, कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सीजेआई संजीव खन्ना ने बेहद चिंता जताई है। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने वरिष्ठ वकीलों से चर्चा करते हुए कहा कि सभी जजों को यह कहा गया है कि जहां भी संभव हो वर्चुअल अनुमति दें। और इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस संदेश अन्य अदालतों तक पहुंचाने की जरूरत है। वकील शंकर नारायण ने यह भी कहा कि ग्रैप अदालत पर नहीं लगता है। सीजेआई ने यह भी कहा कि देखिए हमें वकीलों के सहयोग की भी जरूरत है, हम पहले ही बता चुके हैं। एसजी तुषार मेहता ने यह भी कहा कि क्या सैद्धांतिक रूप से इसे अदालतों तक भी बढ़ाया जा सकता है। सीजेआई ने यह भी कहा कि हमने सभी को समायोजित करने का संदेश दिया है। ऑनलाइन तो वैसे भी उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सभी अदालतों को वर्चुअल हियरिंग करने को कहा है। वकील वर्चुअल तरीके से पेश हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने कम वाहन चलेंगे उतना प्रदूषण घटेगा और ये सभी के सहयोग से ही होगा। तो ये तमाम अलग अलग तरीके से अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हम दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बेहद चिंता जताई है और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ये की है कि अगर ज्यादा वाहन नहीं चलेंगे सड़कों पर तो प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चिंता है सुप्रीम कोर्ट की और ऐसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम अलग अलग वरिष्ठ वकीलों के साथ चर्चा करके अगर जज इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो बेहद अहम हो जाता है। जी बिल्कुल सूर्या, बेहद अहम हो जाता है क्योंकि सीजेआई ने इसको लेकर के चिंता व्यक्त की और कहा कि हम जजों से हमने कहा है कि जहां भी संभव हो वर्चुअल की अनुमति दें। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह संदेश अदालतों तक पहुंचाने की जरूरत है। जबकि गोपाल शंकर नारायण जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने कहा कि ग्रैप अदालत पर नहीं लागू होता है। सीजेआई ने कहा कि देखिए हमें वकीलों की सहयोग की आवश्यकता है, हम पहले ही बता चुके हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कहा कि इसे अदालतों तक भी बढ़ाया जा सकता है, सैद्धांतिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि हर संभव प्रयास किए जाएंगे कि किसी भी तरीके से पोल्यूशन जो है वो कम हो। बिल्कुल, तमाम अलग अलग तरीके की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जज वर्चुअली यहाँ पर माफ कीजिए वकील वर्चुअली मौजूद हों, इस तरीके की भी चर्चा की गई है। वकील भी वर्चुअली पेश हों, सीजेआई ने भी टिप्पणी की है। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं कि गंभीर श्रेणी में तो प्रदूषण है, लेकिन जिस तरीके से अदालत तमाम अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भी कह रही कि ग्रैप 4 भले ही यहां पर लागू ना हो लेकिन आपको एहतियात बरतने होंगे। जी बिल्कुल ईश्वरी, आपने सही कहा। सीजेआई ने हर संभव कोशिश किया है कि किसी भी तरीके से जो प्रदूषण है उसमें कमी देखने को मिले। यही कारण कि सीजेआई ने वर्चुअल पर जोर दिया है और कहा है कि सभी जजों को वर्चुअल की तरफ बढ़ना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सड़कों पर गाड़ियां नहीं दिखेंगी तो पोल्यूशन कम होगा और पोल्यूशन से निजात मिलेगा। तो यह बातें उन्होंने कही है क्योंकि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया था और ग्रैप 3 और ग्रैप 4 को लेकर के कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होगा ग्रैप 4 जो है वो नहीं हटाया जाएगा, भले ही पोल्यूशन कम ना हो। बिल्कुल, हमें वकीलों के सहयोग की भी जरूरत है। सीजेआई ने कहा है तमाम तरीके की अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आखिरकार किस तरीके से जितने कम वाहन चलेंगे उतना प्रदूषण घटेगा। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल तमाम जानकारी के लिए।